बैक टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे ओली बोर्ड के लाइव मॉक टेस्ट सॉल्यूशन। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज 93 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज 11 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है उसका एरिया। सो सेक्टर होता है ये, और हमको बोला गया है कि ये जो ओवरऑल है, ये ओवरऑल कितना है, ये ओवरऑल है 93, जिसमें से ये रेडियस है और ये रेडियस है। तो बचा एरिया कितना हो गया, 93 माइनस 22 यानी कि 71। तो जो हमारी ये क्या हो गई, हमारी आर की लेंथ हो गई। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू आर इंटू एल, यानी कि 1/2 इंटू रेडियस इंटू आर की लेंथ जो कि हमें 71, एंड 11 को जो 71 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 बन गया, 11 7 जा 77 प्लस 1 78/2। सो नाउ वी कट इट। सो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 and 2 0 जा 0 and 2 5 जा 10. So this is our answer. So option A will be our answer. सेकंड क्वेश्चन। इस सेकंड क्वेश्चन को देख के आपको डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स दिए हुए हैं और हम यहाँ पे खुद से वैल्यू को एज्यूम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम यहाँ पे ए को ले लेंगे 90। तो हमको पता है कि cos 90 होता है 1 एंड cot 90 होता है 0। तो ये y की वैल्यू हो गई यहाँ पे 0 और m की वैल्यू हो गई यहाँ पर a। तो ये जो टर्म है हमारी, अभी हम इसको देखते हैं। तो b स्क्वायर m स्क्वायर, यानी कि ये हो गया b की जगह b स्क्वायर और m की जगह हो गया हमारा a स्क्वायर, माइनस ये y की वैल्यू है 0, तो ये पूरा टर्म हो गया हमारा 0, तो माइनस 0। एंड यहाँ भी देखिए y है, तो ये पूरा टर्म हो गया हमारा अगेन 0, यानी कि प्लस 0। एंड वी नो दैट कि साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया 1। तो ये आंसर हो गया b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। तीसरा सवाल। तो अपने तीसरे सवाल में देखिए 2 वेरिएबल दी गई हैं, 3 वेरिएबल दी गई हैं और यहाँ पे सिर्फ 2 क्वेश्चन है, यानी कि हम वैल्यू को खुद से एज्यूम कर सकते हैं। तो या तो हम ए को मान सकते हैं +1, बी को मान सकते हैं -1 और सी को हमने मान लिया 0। तो इक्वेशन हो गई हमारी सेटिस्फाइड। या फिर हम ए को मान सकते हैं +2, बी को मान सकते हैं -1 एंड सी को मान सकते हैं -1। चलिए हम दूसरे वाले क्वेश्चन को पुट करके देखते हैं। तो ये हो गया हमारा 7, 2 + 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 2 जा 8 प्लस 2 + 1 का स्क्वायर इज 1, so it is again 2 and 4 2 जा 8, so this is -8। so +8 से -8 गया कट, तुम्हारा आंसर आ गया है 14 सी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है -1, तो जब 14 में सी की वैल्यू को -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 14 ही आएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अपना चौथा सवाल। यहाँ पे सी एस दिया गया सिलेंडर का, जो कि है 5280 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका रेडियस दिया गया है 35 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है सिलेंडर का वॉल्यूम। जब भी मेंसुरेशन का सवाल आए, आपको ये ध्यान देना है कि उसके 11 का रूल लग पा रहा है कि नहीं। जैसे कि हम देख सकते हैं 9 + 4 13 एंड 13 -2 इज 11, यानी कि ये चीज वैल्यू डिविजिबल है 11 से। 9 + 8 इज 17, 17 - 2 इज 15, ये नहीं लगेगा। 9 + 6 15 एंड 15 - 2 13, ये भी नहीं होगा। 9 + 2 11 एंड 11 - 2 इज 9, और ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन।
हमारा, चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। ये देखिए एवरेज का सवाल है और ये बहुत ही सिंपल सवाल है, तो इसको हम करेंगे बेसिक मेथड से। यहाँ पे दिया गया जो एवरेज है 50 नंबर्स का कितना है वो 62, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 टू द 10, 6 5 द 30, 30 प्लस 1 31 एंड जो गया हमारा एवरेज। बोला है दो नंबर 284 एंड 126 अगर हम हटा दें तो एवरेज पे कितना फर्क पड़ेगा। तो 284 प्लस 176, 6 प्लस 4 10, 8 प्लस 8 16 एंड 2 प्लस 1 3 कैरी 1 4 460। तो जब यहाँ से हम 460 को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 2640। अगर दो नंबर हटा दिए तो वैल्यू 50 नहीं बची, कितने नंबर्स का बचना है। अब हमें लेना है 48 नंबर्स का एवरेज। चलिए इसको फिर हम कट कर देते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 0। Let's cut it with 4, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 and 0। Let's come here 6 5 जा 30, carry I 3 and 6 5 जा 30। तो हमारा आंसर आ गया है 55 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ये जो सवाल है ये एडिक्विटी ने लेटेस्ट पूछा है एसएससी एग्जाम में। तो अगर ये आपको क्वेश्चन नहीं आता या फिर अगर आप इसका फॉर्मूला नहीं आता है तो आप ये नोट कर लीजिए कि स्क्यूनेस का फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। जैसे कि हमको पता है मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलिए फिर सबको ऐड करते हैं। 60 प्लस 70 130 प्लस 70 200 एंड प्लस 80 जो हो गया हमारा 280 प्लस 75 प्लस 65 ये हो जाता है हमारा 140 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 6। तो ये हो गया हमारा 420 अपॉन 6, यानी कि जो हमारा मीन है वो आ चुका है हमारा 70। मोड क्या होता है वो नंबर जो कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ। यहाँ पे 70 है जो कि 2 बार रिपीट हुआ है, यानी कि 70 पे क्या हो गया हमारा मोड हो गया 70 माइनस 70 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि हमारा आंसर हो गया 0, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो गई हमारी 0। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर वी है। यहाँ पे दिया गया है कि जो मीडियन है हमारे डेटा का वो दिया हुआ है और बोला है कि जो हमारा मीडियन है वो है x। और अगर हम 50 को 80 से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा y हो जाएगा, और हमको x और y का डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले हम अपने डेटा को इवन नंबर में अरेंज कर लेंगे। 39 40 40 से बड़ा है 50 51 55 68 72 and 79। So 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। तो हम यहाँ से 71 को लिखना भूल गए थे। 71 72 and 79। तो मीडियन होता है हमारा बीच का नंबर जो कि हमारा 55। तो x हो गया हमारा 55। रही बात y की, तो हम 50 किससे प्लेस कर देंगे 80 से। तो अगर हमारा यहाँ पे 50 नहीं होता और यहाँ पे एक नंबर हमारा क्या आ जाएगा 80 हो जाएगा, तो जो हमारा मीडियन होगा वो एक नंबर आगे खिसक जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। तो ये हो गया हमारा मीडियन। तो x हो गया हमारा 55, y हो गया हमारा 68, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है हमारा
68 माइनस 55 यानी कि 13 इज द करेक्ट आंसर हियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का है। यहाँ पर बोला गया है कि एक बलून है, उसकी हाइट है 200√3 मीटर ऊपर वो उड़ रहा है। दो ट्रेवलर हैं जो कि पॉइंट ए एंड सी पे खड़े हैं सेम स्ट्रीट पाथ पे, यानी कि हमारा जो ट्रायंगल बनेगा वो बनेगा ऐसे। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 से कितना हो गया है 30, और जो आगे वाला एंगल होता है वो हमेशा बड़ा होता है और जो पीछे एंगल होता है वो हमेशा छोटा होता है। और यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है ए और सी की, उसने हमसे ये डिस्टेंस उसने हमसे पूछा है। चलिए देखते हैं। जैसा कि हमको पता है कि जब tan 60 होता है तो वो √3:1 होता है, तो यानी कि जब ये 200√3 है तो यहाँ पे √3 की वैल्यू कितनी है 200√3, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, तो ये हो गया हमारा 200। जब हम सी के लिए देखेंगे तो सी का एंगल कितना है 30 है, 30 कितना होता है 1/√3, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी है 200√3, यानी कि हमने 1 को किससे मल्टीप्लाई किया है 200√3 से, तो हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 200√3 से, तो ये हो जाएगा 200 × 3 यानी कि 600, तो ये वैल्यू होगी हमारी 600 पूरी। और हमसे पूछा क्या है ए और सी का डिफरेंस, यानी कि हमसे पूछा है 600 माइनस 200 यानी कि 400 इज द करेक्ट आंसर। एरिया फाइंड करना है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का जिसका सेमी पेरीमीटर दिया गया है 60 और उसका ईच जो इक्वल साइड है वो कितना है 10 है, यानी कि जो हमारा ट्रायंगल है वो कुछ ऐसा दिखता है। इसमें से ये साइड इक्वल है जो कि है 10 एंड 10। सेमी पेरीमीटर दिया हुआ 16, तो यानी कि इसका जो पेरीमीटर वो हमारा 32, यानी कि ये साइड हो गई हमारी 12। ठीक है गाइस, ओके। तो अब हमें करना है इसका एरिया फाइंड करना है, तो उसके लगाएंगे हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला, यानी कि S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, जो कि क्या है जो कि है हमारा हेरोन्स फॉर्मूला, जो कि हमने क्लास 7th में पढ़ा था। तो सेमी पेरीमीटर में ऑलरेडी दिया गया है जो कि है 16 सेंटीमीटर, तो 16 माइनस A is 6, 16 माइनस B is 6 एंड 15 माइनस 6 is 4। सब कुछ किस में है रूट में है, तो जैसे कि हमें पता है 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। अब बचा 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 2, ये वैल्यू बची है रूट में, जिसमें से ये 3 और ये 3 आ जाएंगे बाहर, इसका पेयर बन जाएगा और इसका पेयर बन जाएगा, यानी कि 4 × 2 × 2 × 3, यानी कि 4 × 2 = 8, 2 × 16, 3 = 48 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है कि अभी जो है वो 5 टाइम्स ज़्यादा 2.5 टाइम्स ज़्यादा फास्ट है निकिता से, यानी कि उनकी स्पीड का रेशियो हो गया 5:2। तो सेम चीज़ उनका डिस्टेंस का भी रेशियो क्या हो जाएगा 5:2। अगर अभी अलाउ करता है निकिता को 75 मीटर का हेड स्टार्ट, यानी कि ये जो 3 का गैप है वो कितना हो गया
5। तो किस डिस्टेंस पे फिनिश लाइन होनी चाहिए ताकि दोनों टाइम पर पहुंच पाए? तो अगर 3 की वैल्यू है 75 तो 1 की वैल्यू हो गई 25, तो अब है की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 25 यानी कि 125 मीटर इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा है इक्वेशन ऑफ द स्फीयर जिसका सेंटर दिया गया है -5, 6, -4 और जिसका रेडियस है 5 यूनिट्स। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस z माइनस c का होल स्क्वायर जो कि बराबर होता है रेडियस के स्क्वायर के, जिसमें से x, y और z ये क्या होते हैं, ये हमेशा वेरिएबल्स होते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अब हमको बस इसमें वैल्यू पुट करनी है और हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो x देखिए a यहाँ पे क्या माइनस में, यहाँ क्या है -5, तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b और ये कितना है 6, तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस z प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर रेडियस का कितना हमारा 5 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2 प्लस 10x प्लस y का स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y प्लस z स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8z इक्वल टू 25। अब हमें देखना, देखिए एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर तीनों वैल्यू पॉजिटिव है। यहाँ पे भी देखिए तीनों वैल्यू क्या है हमारी पॉजिटिव है। 10x यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे 10x नेगेटिव है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए y हमारा नेगेटिव है और यहाँ पे y हमारा पॉजिटिव है तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे 8z हमारा पॉजिटिव है और यहाँ पे हमारा 8z भी पॉजिटिव है, यहाँ पे 8z क्या है नेगेटिव है। तो आंसर हमारा यहीं पे हो जाएगा, हमको इसको फर्दर सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है सिमिलर ट्रायंगल का, यानी कि ए बी सी ये हमारे सिमिलर है पी क्यू आर के। तो हमको दिया हुआ है कि ए सी अपॉन पी आर वो बराबर है 5/3 के। और क्या दिया है यहाँ पे, हमें दिया है कि बी सी की वैल्यू कितनी है 12.4। तो बी सी यानी कि ये ट्रायंगल की वैल्यू है 12.4 प्लस वाई एंड पी आर की वैल्यू दी गई है y माइनस 2.4। अब हमको बस इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले 3 वहाँ चला जाएगा और 5 यहाँ पे, 5y माइनस 12 इज इक्वल टू 37.2 प्लस 3y। नाउ ये जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा 49.2 बराबर 2y। तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 2 4 2 4 2 4 8 एंड 2 6 12 24.6 इज आवर आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा प्राइस एंड कंजप्शन के ऊपर बेस्ड है। ये क्या 12% रिडक्शन इन द CP of an article a shopkeeper can buy 18 kg more for ₹7392। अगर हमें फाइंड करना है उसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस और फिर हमें उसको प्रॉफिट निकालना है 40% का। तो प्राइस क्या हो गया 12% कम हो गया, यानी कि 25 से कितना हो गया 22 हो गया। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा 22 से 25 हो जाएगा, क्योंकि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन। तो इसकी वजह से
जो शॉपकीपर है वो 3 ज़्यादा खरीद पाएगा, और यहाँ बोला 3 नहीं, कितना खरीद पा रहा है, 18 खरीद पा रहा है, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 6। तो ओरिजिनल कंजम्पशन कितना हो गया, 6 2 12, 6 2 12 132, ये हो गया इसका ओरिजिनल कंजम्पशन। तो इसके लिए वो कितना पैसा देता था, उसके लिए वो देता था इतना पैसा। तो अब हम इसको कट कर देंगे, तो 6 2 12 एंड 6 2 12, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18 एंड 6 2 12, 11 2 22, 11 1 11, 11 1 11, 11 2 22, and now 2 5 10 and 2 6 12। तो 56 के CP पे उसको करना है प्रॉफिट कितने का, 40% का, यानी कि 7/5, 7 6 42, 7 5 35, प्लस 4 39/5, 5 7 35, कैरी आया 4, 5 8 40 and 5 4 20। So the correct answer is 78.4। ये क्वेश्चन बेस्ड है प्रोबेबिलिटी पे कि एक बैग में कंटेन है 16 रेड बॉल्स, 10 ग्रीन बॉल्स एंड 14 ब्लू बॉल्स। अगर हम 2 बॉल्स को निकालते हैं बैग से, तब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दोनों बॉलें या तो रेड हो या तो ग्रीन हो। सबसे पहले हम बताएं टोटल बॉल्स कितनी है, 16 + 10 26 एंड प्लस 14 40 है हमारा टोटल बॉल्स। तो 40 C2 क्या बोला है, इधर रेड और ग्रीन। तो रेड के लिए कितना हो जाएगा, 16 C2, ग्रीन के लिए 10 C2, ये C2 ये C2 जाएगा कॉमन, C2 जाएगा कट, तो ये वैल्यू हो जाएगी 16 × 15 प्लस 10 × 9 अपॉन 40 × 39। अब हम करेंगे इसको कैलकुलेट, 15 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 6 90, कैरी आया 9, 15 1 15, 15 + 9 इज 240 प्लस 90 अपॉन 40 × 39, जो कि हमारा हो गया 330 अपॉन 40 × 39, 0 से 0 का 13 39 एंड 3 1 3। तो हमारा आंसर आ गया है 11/52, जो कि है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हियर। सवाल है नंबर सिस्टम से, चलिए इसको करते हैं कि जब हम एक नंबर को 832 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर आता है 30। तो क्या रिमाइंडर होगा अगर हम उसको 26 से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम अपना नंबर को 30 मान ले और उसको जब 832 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर है वो 30 ही आएगा, क्योंकि ये वैल्यू उससे बड़ी है। तो 832 × 0 करेंगे तो हमारे रिमाइंडर कितना आएगा, 30 ही आएगा। और इस वैल्यू को किससे डिवाइड करने की बात कर रहा है, 26। तो जब 26 को जब 30 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर है वो 4 आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ये क्वेश्चन है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का कि एक पर्सन ट्रेवल कर रहा है 240 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 30 km/h, यानी कि इसको लगे 8 आवर। फिर उसने चला अगला 480 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर, यानी कि 6 आवर। फिर चला वो 72 की स्पीड से 720 किलोमीटर, यानी कि इसको लगे 10 आवर। और हमसे उसने पूछा है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हुआ, 240 + 480 एंड प्लस 720। 240 + 480 + 720, यानी कि 8 to 10, 10 + 4 14, 7 4 11 + 2 13 + 1 14, यानी कि 1440। सो कितना टाइम लगा है, 10 + 6 16, 16 + 8 is
24, तो 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 and 4 3 जा 12 and 4 5 जा 20 and then 6 5 जा 30. I think I have done some calculation mistakes here. Let's 6 4 जा 24 and 6 2 जा 12, 6 4 जा 24 and then 0 and then 4 6 जा 24. So इसकी जो एवरेज स्पीड है वो आ गई है हमारी 60. अब बोला है कि टाइम बताओ उस स्पीड से जब 780 को कवर करेगा. टाइम हो जाएगा हमारा 780 अपॉन 60. We'll cut it. 6 1 6, 6 3 18. So 13 hours is the correct answer here. ये क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, जहाँ पे हमको टोटल सरफेस एरिया दिया गया है हेमिस्फीयर का इतना और हमसे पूछा है कर्व सरफेस एरिया. तो टी ऐसे होता है हमारा 3 पाई आर स्क्वायर एंड सी ऐसे होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर. 3 ऐसे की वैल्यू हमको दी गई है 4 4 3 9 8 2 और हमसे पूछा है 2 पाई आर की स्क्वायर. तो क्या मान सकते हैं कि यहाँ से अगली पूरा कट जाएगा तो वैल्यू 2 ऊपर जाएगी और 3 वाली वैल्यू आ जाएगी हमारी नीचे. तो 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 9 2 जा 18 प्लस 1 17, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8. इसको हमें कट करना है 3 से. सो 3 2 जा 6 कैरी आई टू 28, 3 9 जा 27 कैरी आई 1 17 एंड 3 5 जा 15. सो एज यू कैन सी हम 295 पे आ चुके हैं और यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो कि 295 के आसपास है. तो हमें इसको फर्दर सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा टाइम एंड वर्क का आया है और ये जो कॉन्सेप्ट आया उसको बोलते हैं हम लोग MDH कॉन्सेप्ट, यानी कि M1 D1 H1 अपॉन वर्क 1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2, यानी कि मैन इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ आवर्स से मिलता हमको हमारा वर्क. उसी तरह से सामने वाली साइड भी. तो यहाँ बोला है कि 16 men work for 8 days into 12 days of work and how many men needed to complete the another work which is 3 times the first one. तो यानी अगर ये वर्क था 1 तो ये है 3. कितने मैन चाहिए 24 डेज के लिए एंड 8 आवर्स के लिए. सो 8 से 8 गया कट, 3 8 जा 24 एंड 8 2 जा 16. तो यानी कि 24 men are needed to complete the work. तो ये क्वेश्चन आया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन से, जो कि एडिक्वेटी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों से पूछ रहा है. तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है रूट बाय वेरिएंस और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 0.8 यानी कि 0.82 और हमसे पूछा है वेरिएंस यानी कि रूट में v. तो इसकी वैल्यू पाने के लिए हमको इसको स्क्वायर करना पड़ेगा. तो हमें 0.82 का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि होता है हमारा 0.6724 इज द करेक्ट आंसर ऑफ वेरिएंस. चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन. एक शॉपकीपर ने 1600 रुपये में 20 किलो राइस खरीदा है. उसने फिर कुछ अमाउंट स्पेंड कर दिया है ट्रांसपोर्टेशन में और फिर इसको बेचा है 2400 रुपये में और उसमें उसका जो परसेंट प्रॉफिट है वो है 28%. अब हमें फाइंड करना है कि उसने ट्रांसपोर्टेशन पे कितना अमाउंट खर्च किया था. तो उसने जब वो 2400 रुपये में बेचा तो उसको कितने का फ़ायदा हो रहा है 28% का, यानी कि उसने 2400 के सामान को उसने कितने वैल्यू में बेच दिया 128 की वैल्यू में बेच दिया. तो जब उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, हमें CP आ जाएगा. चलिए फिर मल्टीप्लाई करते हैं. 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8 एंड 4 25, 4 8 जा 32 एंड 4 6 जा 24 एंड 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 एंड 0 इसको से कट करेंगे तो आ जाएगा 75. 75 इंटू 25
25 5 जा 125, कैरी आया 12, 25 7 जा 25 50 75 100 125 150 175 प्लस 12 इट इज 1875, यानी कि 1600 रुपये का सामान था और उसने 1875 में है, यानी कि 20 का जो अमाउंट है कि कितना है, जो कि है 275, यही क्या है उसका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए बी सी तीन पार्टनर्स है बिजनेस में, जिसमें से ए ने इन्वेस्ट किए ₹5000 फॉर 9 मंथ, बी ने इन्वेस्ट करे हैं रुपीज, बी का रुपीज नहीं पता है, बी ने 5 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है और बी को मिल रहा है 5/19 ऑफ द प्रॉफिट। सी ने लगाए पैसे 6 महीने के लिए और उसको मिल रहा है 4/19 ऑफ द प्रॉफिट, और डिफरेंस हमें पता करना है बी और सी के इन्वेस्टमेंट का। तो देखिए बेसिक का फॉर्मूला होता है कि प्रॉफिट इनटू टाइम इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन टाइम हो जाएगा अपना क्या, इन्वेस्टमेंट। चलिए फिर देखते हैं ए बी और सी का प्रॉफिट। देखिए सी को कितना मिला है 4, बी को कितना मिला है 5, तो ए को कितना मिल जाएगा 10, तो 10:5:4। टाइम कितना है, ए का टाइम है 9 मंथ, तो ए का टाइम हो गया 9 मंथ, बी का टाइम है 5 मंथ और सी का टाइम है हमारा 6 मंथ। अब इसको जब हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 1:1, ये हो जाएगा 2/3। अब हम इसका ले लेंगे एलसीएम, तो सबका एलसीएम कितना हो गया है 9 हो गया है। तो ए का टाइम हो गया है हमारा 10, बी का टाइम हो गया है हमारा 9 और सी का टाइम हो गया हमारा 6। तो 10 की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पे दी गई है 5000, यानी कि इंटू 500। तो बी और सी का क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। बी और सी का डिफरेंस कितना है 3, ओके, किस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 500 से, ये कितना हो गया 1500, यानी कि हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क कि शॉपकीपर ऑफर करता है डिस्काउंट ऑफ 40% मार्क प्राइस पे, उस पर लॉस मिलता है उसको 15% का। अगर उसको 30% के डिस्काउंट में बेचता है तो उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट कितना होगा। चलिए मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। CP रेशियो MP क्या होता है 100/D, यानी डिस्काउंट, एंड MP क्या होता है 100 + P% और 100 माइनस लॉस का परसेंटेज। तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बहुत दिनों बाद मैंने पहली वीडियो बनाई है, इन समय के साथ मैं इम्प्रूव करता रहूँगा। और आपके भी अगर कोई सजेशंस होंगे तो फील फ्री टू गिव योर रिव्यूज़, और अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन नहीं लगता है सो यू कैन टेल मी एंड आई विल मेक अ अपलोडेड वीडियो फॉर एनी न्यू कॉन्सेप्ट। जो भी आए हैं एडिक्विटी पे नए नए, मैं उनके भी सेपरेट वीडियोस लाऊंगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू।